एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ही ईमानदार लड़का रहता था। मोहन अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसकी माँ बीमार रहती थी, इसलिए मोहन ही घर का सारा काम करता और पास के खेतों में मजदूरी करके दोनों का पेट पालता। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बाद भी बहुत कम पैसे मिलते, फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करता और हमेशा खुश रहने की कोशिश करता। एक दिन की बात है, मोहन काम की तलाश में पास के शहर गया। वहां उसे कोई काम नहीं मिला। भूखा प्यासा वो बाजार में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ी, जहां गर्मा गर्म जलेबियां बन रही थी। जलेबियों की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि मोहन के मुंह में पानी आ गया। उसके पास सिर्फ एक ही सिक्का था। उसने सोचा, अगर मैं ये सिक्का खर्च कर दूंगा तो घर वापस कैसे जाऊंगा। लेकिन भूख इतनी तेज थी कि वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने जाकर उस सिक्के की एक छोटी सी जलेबी खरीद ली। मोहन जैसे ही जलेबी खाने लगा, तभी एक बूढ़ा साधु उसके पास आया। साधु बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। उसने मोहन से कहा, दादा, तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हो? मैं कई दिनों से भूखा हूं। मोहन ने एक पल के लिए सोचा। वह भी भूखा था, लेकिन उसने बिना देर किए अपनी जलेबी साधु को दे दी और मुस्कुराते हुए बोला, बाबा आप खा लीजिए। साधु ने जलेबी खाई और बहुत खुश हुआ। उसने मोहन से कहा, तुम बहुत दयालु और सच्चे दिल के हो। मैं तुम्हें एक जादुई जलेबी देता हूं। इसे अपने घर ले जाओ। जब भी तुम सच्चे मन से किसी की मदद करोगे, ये जलेबी फिर से बन जाएगी और तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये कहकर साधु ने उसे एक चमकती हुई जलेबी दी और देखते ही देखते गायब हो गया। मोहन को ये सब सपना जैसा लगा, लेकिन उसने जलेबी को संभाल कर अपनी जेब में रख लिया और घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा, बेटा, हमें इस जलेबी का सही उपयोग करना चाहिए। अगले दिन मोहन ने गांव में एक भूखे बच्चे को खाना खिलाया। जैसे ही उसने ये नेक काम किया, उसकी जेब में रखी जलेबी अचानक फिर से पूरी हो गई। मोहन और उसकी माँ बहुत खुश हुए। अब मोहन रोज किसी न किसी जरूरतमंद की मदद करता। कभी किसी भूखे को खाना देता, तो कभी किसी बूढ़े की मदद करता। हर बार जलेबी फिर से बन जाती। धीरे धीरे गांव के लोग भी मोहन से प्रेरित होने लगे।
वे भी एक दूसरे की मदद करने लगे। पूरा गांव खुशहाल और प्रेम से भर गया। लेकिन एक दिन गांव का एक लालची आदमी जिसका नाम रघु था, इस जादुई जलेबी के बारे में जान गया। उसने सोचा, अगर ये जलेबी मुझे मिल जाए तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूं। रघु ने चालाकी से मोहन से दोस्ती की और एक दिन मौका देखकर जलेबी चुरा ली। वो बहुत खुश हुआ और घर जाकर बोला, अब मैं रोज अमीर बनूंगा। लेकिन जैसे ही उसने जलेबी को इस्तेमाल करना चाहा, कुछ भी नहीं हुआ। उसने किसी की मदद भी नहीं की, फिर भी जलेबी वैसी की वैसी ही रही। धीरे धीरे वो जलेबी सख्त होकर पत्थर जैसी हो गई। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह मोहन के पास गया और माफी मांगी। मोहन ने उसे माफ कर दिया और समझाया, ये जलेबी तभी काम करती है जब हम सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हैं, लालच से नहीं। रघु ने अपनी गलती सुधारी और उसने भी दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। अब मोहन, उसकी माँ और पूरा गांव मिलकर एक दूसरे की मदद करने लगे। पूरा गांव खुशहाल और प्रेम से भर गया। लेकिन एक दिन गांव का एक लालची आदमी जिसका नाम रघु था, इस जादुई जलेबी के बारे में जान गया। उसने सोचा, अगर ये जलेबी मुझे मिल जाए तो मैं बेउद अमीर बन सकता हूं। रघु ने चालाकी से मोहन से दोस्ती की और एक दिन मौका देखकर जलेबी चुरा ली। वह बहुत खुश हुआ और घर जाकर बोला, अब मैं रोज अमीर बनूंगा। लेकिन जैसे ही उसने जलेबी को इस्तेमाल करना चाहा, कुछ भी नहीं हुआ। उसने किसी की मदद भी नहीं